नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। केंद्र सरकार 1 जुलाई से नए लेबर कोड लागू कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। हालांकि कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा, यानी अगर वो एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं तो उन्हें सप्ताह में केवल 4 दिन ही काम करना होगा। 44 सेंट्रल लेबर एक्ट को मिलाकर ये 4 नए लेबर कोड तैयार किए गए हैं। कई कंपनियां इसकी तैयारी कर रही हैं, तो चलिए जानते हैं इनके लागू होने से लोगों पर क्या असर होगा। इस कोड के तहत एएसआईसी और एपीडीओ की सुविधाओं को बढ़ाया गया है। इस कोड के लागू होने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स, गिग्स वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी ईएसआईसी की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी को ग्रेजुटी पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। इसके अलावा बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेजुटी पैसा ज्यादा पहले से ज्यादा कटेगा। पीएफ बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। पीएफ बढ़ने पर टेक होम या हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी। इस कोड में लीव पॉलिसी और सेफ एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश की गई है। इस कोड के लागू होने के बाद 240 के बजाय 180 दिन काम के बाद ही लेबर छुट्टी पाने के हकदार बन जाएगी। इसके अलावा किसी कर्मचारी को कार्यस्थल पर चोट लगने पर कम से कम 50% मुआवजा मिलेगा। इसमें एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम की प्रावधान शामिल है, यानी 12 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में 4 दिन काम करने की छूट होगी। इसी तरह 10 घंटे की शिफ्ट करने वालों को 5 दिन और 8 घंटे की शिफ्ट करने वालों को सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। इस कोड में कंपनियों को काफी छूट दी गई है। नया कोड लागू होने के बाद 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना छटनी कर सकेंगी। 2019 में इस कोड में कर्मचारियों की सीमा 100 रखी गई थी, जिसे 2020 में बढ़ाकर 300 किया गया है। इस कोड में पूरे देश के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकार पूरे देश के लिए कम से कम मजदूरी तय करेगी। सरकार का अनुमान है कि इस कोड के लागू होने के बाद देश के 50 करोड़ कामगारों को समय पर और निश्चित मजदूरी मिलेगी। इसको 2019 में ही पास कर दिया गया था। लेबर कोड में जिन बातों पर मजदूर संगठनों और यूनियनों की आपत्ति, इसमें हड़ताल करने के अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार, लेबर कोड को खत्म किए जाना, औद्योगिक विवाद अधिनियम को न्यायालय की बजाय लोकल प्रशासन के हवाले किया जाना, लेबर इंस्पेक्टर के पद खत्म कर फैक्ट्री प्रबंधन को ये अधिकार दिए जाने आदि प्रावधान शामिल हैं। देश में एक साथ लेबर कोड लागू करने की कई बार समय सीमा तय की गई, लेकिन हर बार ये टलती रही। श्रम मंत्रालय का कहना है कि कई राज्यों ने अपने यहाँ लेबर कोड को लागू करने की सहमति नहीं दी, इसलिए इसमें देरी हो रही है। इन लेबर कोड के लागू होने के साथ ही यूनियन बनाना, हड़ताल करना अपराध हो जाएगा और उसके लिए भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सेफ्टी और फैक्ट्री के अंदर के कानून लागू करना मालिक पर निर्भर करेगा, उसकी बात ही अंतिम सत्य होगी। कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट आदि सबको खत्म कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन सभी कानूनों को मिलाकर लेबर कोड बनाए गए हैं। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।